जय श्री कृष्णा आप सबको। तो आज हम त्रयोदशो अध्याय पढ़ेंगे और सीखें। आखिर तक बने रहें क्योंकि हम लास्ट में इनकी सीख जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। पिछले 12 अध्यायों में वेदव्यास जी ने श्री कृष्ण के मुख से भक्ति योग तथा कर्म योग का स्वरूप दिखा दिया। जितने बड़े नेता हैं उनका कल्याण विराट रूप की उपासना में है, क्योंकि इससे अभिमान की निवृत्ति होती है। परंतु यह उपासना साधारण मनुष्य की शक्ति से बाहर है। इस बात को एक दृष्टांत से समझाते हैं। यदि मनुष्य थोड़ा गंभीरता से सोचे तो हम में से हर मनुष्य की अवस्था वही है जो मृत्युदंड सुनाए जाने के पश्चात फांसी की कोठरी में रहने वाले मनुष्य की है। हर मनुष्य को जन्मते ही मृत्युदंड सुना दिया जाता है, परंतु यदि सब मनुष्य प्रभु प्रदत्त विस्मरण शक्ति के बल पर इस बात को भुला न सकें तो अधिकांश मनुष्यों का तो खाना पीना बंद हो जाए और वे सूख सूख कर मर जावें। दूसरी ओर इस विस्मरण शक्ति के बल पर ही मनुष्य नाना प्रकार के कुकर्मों में प्रवृत्त होते हैं। इसीलिए विद्वानों ने कहा है, गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत। मनुष्य धर्माचरण इस प्रकार करे मानो मौत सिर पर खड़ी है। पूरा श्लोक इस प्रकार है। अजरा मरवत प्राज्ञः विद्यामर्थम च चिंतयेत गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत। मनुष्य विद्योपार्जन तथा अर्थोपार्जन तो बिल्कुल निश्चिंत होकर करे। अजी कर लेंगे विद्या तथा धन भी इकट्ठा, क्या जल्दी है, कौन सी मौत सिर पर खड़ी है। धर्म बटोरो धर्म, जितना बटोरा जाए, न जाने किस क्षण बुलावा आ जाए। यह हमारी मनोवृत्ति होनी चाहिए, परंतु है इससे ठीक उल्टी। अजी भजन चिंतन कर्तव्य पालन ये धर्म कर्म की बात समय पड़ने पर कर लेंगे या किसी से करवा लेंगे, कौन सी जल्दी है। हाँ, विद्या जिससे धन मिले तथा धन जिससे सब कुछ खरीदा जा सकता है उसके बटोरने में लगो, न जाने कब बुलावा आ जाए। सो पहली में स्मरण शक्ति तथा विस्मरण शक्ति का ठीक समन्वय है, दूसरी में आसुर समन्वय। सो मृत्यु के ठीक स्वरूप का समझना तथा कब स्मरण तथा कब विस्मरण करना, यह सीखकर अभ्यास द्वारा वैसी समन्वयशील अवस्था उत्पन्न करना ही सम्यक ज्ञान की पराकाष्ठा है। यही वो संज्ञापन है जिसका ठीक अर्थ ना समझकर मध्यकाल के मीमांसकों ने मानसल प्रज्ञ की उपाधि प्राप्त की। इसीलिए शतपथ में संज्ञापन की व्याख्या में लिखा है, मृत्यवे हैतम नयंती न वा ऐतम मृत्यवे नयंती यम यज्ञाय नयंती। जिसका संज्ञापन करते हैं उसे मृत्यु के लिए ले जाते हैं, अथवा मृत्यु के लिए नहीं ले जाते, यज्ञ के लिए ले जाते हैं। बस यही यज्ञ के लिए अर्थात संगठन के लिए बलिदान होते समय मृत्यु का न केवल भय न करना किंतु उसमें एक अत्यंत उल्लास अनुभव करना, यही संज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान है तथा शिष्य में ये ज्ञान उत्पन्न करना संज्ञापन है। जो जितना महान पुरुष होता है उसे मृत्यु के उतने ही विकराल रूप का स्मरण करने की आवश्यकता रहती है। श्री कृष्ण अपने युग के महान से महान पुरुषों में से एक थे। ऋषि मुनियों में वेदव्यास आदि एक आध को छोड़कर वो अद्वितीय पुरुष थे। इसलिए उन्हें मृत्यु नहीं, महामृत्यु महाकाल कालोवस्मी के स्मरण की आवश्यकता थी और वे ऐसा करते थे। परंतु साधारण मनुष्य तो यदि महामृत्यु को छोड़ साधारण मृत्यु का भी स्मरण नित्य करने लगें तो उनके हाथ पैर फूल जावें। इसलिए अपने महान होने का ये रहस्य उन्होंने अधिकारी समझकर अर्जुन को बताया, क्योंकि वो स्वजन मृत्यु से डरता था किंतु अपनी मृत्यु से तो बिल्कुल नहीं डरता था। वो पूर्ण क्षत्रिय था। इस प्रकार 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को अपने भक्ति योग का गूढ़तम रहस्य विराट पुरुष की उपासना तक बता दिया। अब 13वें अध्याय से गीता का अध्यात्म दर्शन शास्त्र आरंभ होता है। इसका आरंभ भी एक अति सुंदर किंतु रहस्यमय शब्द से होता है। वो शब्द है क्षेत्र। परमात्मा सारे ब्रह्मांड में रहता है, वो जगन निवास है। जीवात्मा अपनी शक्ति से जिस शरीर में रहे उसे व्याप्त करके रहता है। यद्यपि वो अणु परिमाण है किंतु इनके निवास में थोड़ा भेद है। जीवात्मा को शरीर में अहम बुद्धि तथा ममत्व बुद्धि है, किंतु परमात्मा ब्रह्मांड में व्यापक होकर भी उससे पृथक है।
इसलिए यदि हम परमात्मा को शरीर कहें तो आलंकारिक भाषा में तो ठीक हो सकता है, किंतु दार्शनिक भाषा में ये शब्द परमात्मा में देहाध्यास का सूचक होने के कारण भ्रमोत्पादक हो सकता है। इसलिए कोई शब्द ऐसा ढूंढना है जो जीवात्मा के शरीरवास तथा परमात्मा के प्रकृतिवास दोनों को कह सके, किंतु देहाध्यास का, अहम बुद्धि तथा ममत्व बुद्धि का भ्रम उत्पन्न न कर सके। वो शब्द क्षेत्र है जो क्षी निवासे इस धातु से बना है। देह जीवात्मा का क्षेत्र है तथा जीवात्मा इसका क्षेत्रज्ञ है। ब्रह्मांड परमात्मा का क्षेत्र है तथा परमात्मा ब्रह्मांड का क्षेत्रज्ञ। तथा योग द्वारा देहाध्यास पर विजय पाने वाला श्री कृष्ण सरीखा योगी महाभारत साम्राज्य जैसे विशाल कर्म क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ। इसी ध्वनि को उत्पन्न करने के लिए गीता का आरंभ धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे इन शब्दों से हुआ है। यही क्षेत्र शब्द इस अध्याय का गीता से संबंध स्थापित करता है, अन्यथा गीता तो विराट पुरुष के दर्शन के साथ समाप्त हो जानी चाहिए थी। उपसंहार में तच्च संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरेः विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। ये श्लोक रखकर भगवान कृष्ण द्वैपायन ने इसी भाव को सूचित किया है। अतः अब 13वें अध्याय से भगवान कृष्ण द्वैपायन वैदिक दर्शन शास्त्र श्री कृष्ण के मुख से कहलाते हैं। इस अध्याय के 19वें श्लोक में स्पष्ट ही प्रकृति तथा पुरुष दोनों को अनादि कहा है। पुरुष की व्याख्या में जीवात्मा को पुरुष 2-1 श्लोक तथा परमात्मा को परम पुरुष 22 श्लोक कहकर जीव ईश्वर प्रकृति 3 अनादि की बात इतने स्पष्ट शब्दों में कही है कि उसमें संदेह को स्थान नहीं। यही बात जगत व्यापार वर्जम इस वेदांत सूत्र में भी बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। फिर जो ये विवर्तवाद अथवा जगत मिथ्यावाद चला है, ये भगवान कृष्ण द्वैपायन के आशय के बिल्कुल विपरीत है, चाहे इसके मूल प्रचारक पूज्य विद्वत शिरोमणि ब्रह्मचर्य मूर्ति भगवान शंकराचार्य ही क्यों न हो। इस उत्थानिका के साथ अध्याय की व्याख्या आरंभ होती है। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञः इति तद्विदः। हे कौन्तेय, इदं शरीरं क्षेत्रम् इत्यभिधीयते यह एतद्वेत्ति तद्विदः तं क्षेत्रज्ञः इति प्राहुः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र इस नाम से पुकारा जाता है तथा तत्वज्ञानी लोग जो इस शरीर को जाने उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तज ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, ये संसार 3 का बना है, एक क्षेत्र, दूसरा क्षेत्रज्ञ, तीसरा सर्व क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। सो परमात्मा कहते हैं कि मुझे तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ जान, क्योंकि क्षेत्र जड़ है, कुछ ज्ञान नहीं रखता। क्षेत्रज्ञ अल्पज्ञ जीव है। जो इन दोनों का ज्ञान रखता है वह मैं हूँ। मेरा ज्ञान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों का यथार्थ ज्ञान है। अथवा यदि इस वाक्य को श्री कृष्ण जी का ही वाक्य मान लें तो भी क्षति नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ दोनों 2 हैं। एक जीव जो देह क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ है, दूसरा परमात्मा जो सर्व क्षेत्र रूप क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ है, अर्थात एक अल्पज्ञ तथा दूसरा सर्वज्ञ। प्रायः लोग देह नामक क्षेत्र के ही क्षेत्रज्ञ होते हैं, किंतु हे अर्जुन, मैंने योगाभ्यास तथा प्रभु भक्ति द्वारा अल्पज्ञ तथा सर्वज्ञ दोनों का ही ज्ञान प्राप्त किया है। सो दोनों का स्वरूप तुझे समझाने लगा हूँ। ये मेरा ज्ञान है। तत्क्षेत्रम यत चयादृक् च यद विकारी यतश्च यत् सच यो यत प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। यह यत प्रभावः च तत्समासेन मे शृणु। वह क्षेत्र जो है अर्थात देह तथा सर्व क्षेत्र, वह जिस प्रकार का है और जिसमें विकार होने से जिससे जिसका प्रादुर्भाव हुआ है
तथा वह प्रादुर्भाव करने वाला जो है तथा उसका क्या प्रभाव है, यह तू अति संक्षेप से मुझसे सुन ले। ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विलिश्चितैः। ऋषिभिः विविधैः छंदोभिः बहुधा पृथक् गीतम हेतुमद्भिः विनिश्चितैः ब्रह्मसूत्रपदैः च एव बहुधा गीतम। यह सारा अध्यात्म ज्ञान ऋषियों ने नाना छंदों में अलग अलग अनेक रूप से गाया है तथा युक्ति युक्त सुनिश्चित ज्ञान देने वाले ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी इसका गान किया गया है। महाभूतानि अहंकारः बुद्धिः अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दश एकम च पंचचेन्द्रिय गोचराः। महाभूतानि अहंकारः बुद्धिः अव्यक्तम एव च दश इंद्रियाणि एकम च पंच इंद्रिय गोचराः च। पांच महाभूत, सूक्ष्म विशुद्ध रूप अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां और एक मन तथा 5 इंद्रियों के विषय अर्थात पांचों तत्वों के श्रोत्रादि इंद्रियों द्वारा ग्राह्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय इच्छा, द्वेषः, सुखम दुःखम, संघातः चेतनाधृतिः। एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, देह तथा आत्मा का संयोग, देह में जीव की पृथक पृथक सुप्त तथा प्रबुद्ध चेतना तथा आयु, इतना क्षेत्र सविकारी क्षेत्र कहा गया है। अब अगले 5 श्लोकों में ज्ञान का स्वरूप बताते हैं। अमानित्वम मदम्भित्वम अहिंसा क्षान्तिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षान्तिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। अभिमान रहित होना, दंभ रहित होना, हिंसा को संसार से दूर करना, क्षमा, शांति, सरलता, आचार्य की सेवा करके ज्ञान प्राप्त करना, शुचिता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारः एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियार्थ अर्थात विषयों की ओर से वैराग्य, अनहंकार, मानित्व शेखी मारने का नाम है। अहंकार अभिमान का सूक्ष्म रूप है जिसका परिणाम दूसरों की बात सुनने से भी इनकार करना होता है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि तथा अन्य दुख रूप दोषों के साथ मुझे लड़ना है तथा ये हर पदार्थ में किस प्रकार छिपे हुए हैं इसका अनुचिंतन द्वारा ज्ञान सदा प्राप्त करते रहना। असक्ति रणभिष्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु। पुत्र, स्त्री, घर आदि में अनासक्त होकर रहना अर्थात कर्तव्य पालन तो करना किंतु मोह में फंसकर उनके कारण न्याय से नहीं भागना जैसा अर्जुन भाग रहा है, तथा इष्ट वस्तु को पाकर पागल नहीं होना तथा अनिष्ट के आने पर हतोत्साह नहीं होना। दोनों अवस्थाओं में नित्य समचित्त रहना। मयि च अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसदि। मयि च अनन्य योगेन अव्यभिचारिणी भक्ति विविक्त देश सेवित्वम जन संसदि अरतिः। मैं जो महाभारत साम्राज्य की स्थापना में लगा हुआ हूँ, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अन्य किसी ओर समाहित न होकर मुझ पर अव्यभिचारिणी भक्ति अथवा अन्य किसी भी लोकोपकारी पुण्यात्मा में अनुकरणात्मक भक्ति, जैसा कि इसी अध्याय में 18वें श्लोक में स्पष्ट करेंगे, मैं तो काकेभ्यो दधिरक्षताम की तरह उपलक्षण मात्र हूँ। चिंतनार्थ तथा आत्मनिरीक्षणार्थ एकांत सेवी होना, व्यर्थ की भीड़ भाड़ में शेखी बघारने के लिए प्रेम न होना। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत् अतोऽन्यथा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम यत् अतः अन्यथा तत् अज्ञानम। अब ज्ञान का जो परम उद्देश्य है, जिसे पाकर जीव मृत्यु के भय तथा मृत्युजन्य कष्ट से छूटकर प्रभु भक्ति रूप अमृत का नित्य आस्वादन करता है, उसका वर्णन करूंगा। ये अनादि पर ब्रह्म है, उसकी सत्ता को ईयता से कोई नहीं जान सकता। अत्यंत सूक्ष्म एकाध गुण को ही मनुष्य जान सकता है। इन अर्थों में वह असत है, परंतु है इसलिए सत है, सो उसे सत तथा असत दोनों कहा जाता है। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो अक्षि शिरो मुखम
सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। लोके तत्सर्वतः पाणिपादं सर्वतः अक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमत सर्वम आवृत्य तिष्ठति। उसके सब ओर हाथ पैर हैं, सब ओर आँख तथा सिर हैं, सब ओर और कान हैं, और सारे ब्रह्मांड को अपने में लपेटकर स्थित है। ये ऊटपटांग से दिखने वाली बात किस प्रकार ठीक हो सकती है, ये अगले श्लोक में बताते हैं। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृच। वो ब्रह्म सब इंद्रियों से रहित है, तो भी काम सब इंद्रियों के कर सकता है, इसलिए उसमें सब इंद्रियां हैं। ऐसा आभास अपाणिपादो जवनो ग्रहीता तथा बिनु पग सुने बिनु काना आदि वाक्यों से होता है। सो वहाँ सुनने का अर्थ जो ज्ञान मनुष्य कान से सुनकर प्राप्त करता है, उसका अंतर्यामी होने के कारण परमात्मा को स्वयं ज्ञान हो जाता है। इसलिए शब्दजन्य विकल्प मात्र सुनना, देखना आदि शब्दों का ब्रह्म के विषय में व्यवहार है। वो सब प्राणी मात्र का भरण करता है, परंतु असक्त होकर स्वयं निर्गुण है, किंतु हर गुणी के गुण को यथार्थ रूप से जानने के कारण गुण भोगता है। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। भूतानां बहिः अन्तः च चरम अचरमेव च तत् सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयम इति तद्दूरस्थम च व्यापकत्वात् आन्तिके च। वो प्राणी मात्र के बाहर अंदर पहुंचा हुआ है, इसलिए ब्रह्मांडचारी है, परंतु पहले ही विद्यमान है, कहीं से चलकर कहीं नहीं जाता, इस दृष्टि से अचर है। वो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जा सकता, इन अर्थों में दूरस्थ है, परंतु वस्तुतः तो वो सदा सर्वत्र सबके पास है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूतभर्तृ च तद्ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। वह किसी प्रकार भी खंडित नहीं हो सकता, किंतु भक्त लोग मेरा प्रभु मेरे हृदय में बैठा है, इस प्रकार प्रेमवश उसे खंडित सा कर लेते हैं। इसी प्रकार वह प्राणी मात्र का भर्ता, संहर्ता तथा स्वामी तीनों है, परंतु भक्त लोग अपनी भक्ति के लिए तीनों गुणों वाला अलग अलग करके याद कर लेते हैं। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम च हृदि सर्वस्य विष्ठितम तत्। वह ब्रह्म तमसः परम ज्योतिषामपि ज्योतिः उच्यते तत् सर्वस्य हृदि विष्ठितम ज्ञानगम्यम ज्ञानम ज्ञेयम। वह प्रभु समस्त अंधकार से परे ज्योतियों की भी ज्योति है, वह सबके हृदय में विराजमान ज्ञानगम्य ज्ञान है, नेत्रादि गम्य नहीं, ऐसा सबको जानना चाहिए। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्तः एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इति मया क्षेत्रम ज्ञानम ज्ञेयम च समासतः उक्तम एतद् विज्ञाय मद्भक्तः मद्भावाय उपपद्यते। इस प्रकार मैंने क्षेत्र, ज्ञान तथा ज्ञेय इन तीनों का संक्षेप से वर्णन कर दिया। इसको जानकर मेरा भक्त मेरे सदृश बनने के लिए कमर कस लेता है, अर्थात मेरे सदृश ही प्रभु भक्त बन जाता है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यन्नादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृतिम पुरुषम च एव उभौ अपि अनादि विद्धि विकारान गुणांश्च प्रकृति संभवान विद्धि। हे अर्जुन, तू प्रकृति तथा पुरुष दोनों को अनादि समझ तथा पुरुष में जो विकार आते हैं तथा भौतिक पदार्थों के विकृत रूप तथा जो सत्व प्रधानता, रजस प्रधानता, तमस प्रधानता आदि गुण हैं, ये सब प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतुर प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्यकरण कर्तृत्वे प्रकृतिः हेतुः उच्यते सुख दुःखानां भोक्तृत्वे। पुरुषः हेतुः उच्यते। देहादि कार्य, देह के कारणभूत, पंचभूत तथा उनसे मिलकर भिन्न भिन्न क्रियाओं का कर्ता शरीरचारी, इन तीनों रूपों का हेतु प्रकृति है। देही देह बिना कर्ता कैसे बने? इसलिए कार्यत्व, कारणत्व तथा कर्तृत्व तीनों का हेतु प्रकृति है।
किंतु सुख दुख का भोक्ता इनमें से कोई नहीं। इसमें हेतु पुरुष है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोस्य सदसद्योनिजन्मसु। प्रकृतिस्थः हि पुरुषः प्रकृतिजान् गुणान् भुङ्क्ते अस्य सदसद्योनिजन्मसु कारणं गुणसंगः। प्रकृतिजन्य 5 भौतिक देहों में स्थित पुरुष प्रकृति के गुणों का भोग करता है। इन नाना प्रकार की अच्छी बुरी योनियों में होने वाले जन्मों का कारण इसका प्रकृति के सत्व, रजस, तमस गुणों के भिन्न भिन्न मात्राओं में भिन्न भिन्न संयोगों के साथ संग होना है। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मा इति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। अस्मिन् देहे परः पुरुषः उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मा च अपि इति नाना पर्याय शब्दैः प्रोक्तः। वो परमात्मा भी इसी देह में रहता है, किंतु उपद्रष्टा बनकर अर्थात साक्षी बनकर, अनुमंता बनकर, जो सर्वात्मना निष्काम भाव से आत्मसमर्पण कर दें, उनका भर्ता अर्थात भरणकर्ता बनकर। इस प्रकार इन उपद्रष्टा आदि तथा महेश्वर, परमात्मा इत्यादि शब्दों से उस परम पुरुष को ही पुकारा गया है। य एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूयोभिजायते। यह पुरुषम प्रकृतिम च एवं गुणैः सह वेत्ति सर्वथा संसार चक्रे विपरिवर्तमानः अपि स भूयः साधारणे जन्मनि न अभिजायते दिव्ये जन्मनि तु श्रीकृष्णादिवत् जायते एव। जो मनुष्य पुरुष तथा प्रकृति को इस प्रकार अर्थात परमात्मा साक्षी रूप है, जीवात्मा नाना योनियों में जन्म लेने वाला है तथा प्रकृति का संग नाना गुण उत्पन्न करने वाला है, इस प्रकार जानता है, वो यद्यपि संसार चक्र में वर्तमान रहता है तथापि उसका साधारण भोगार्थ जन्म फिर नहीं होता। श्री कृष्णादिवत लोक कल्याणार्थ अपवर्गार्थ जन्म तो होता ही है। कई लोग तो उस परमात्मा को उसकी रचना में अथवा महापुरुषों के चरित्र में अथवा अन्य किसी उपाय से ध्यान लगाकर, जिससे परमात्मा में ध्यान लगे, नेत्रादि इंद्रियों के विषयों में नहीं, उस परमात्मा को फिर अपने अंदर देखते हैं। कोई सीधे अंतर्मुख होकर अपनी अल्पज्ञता तथा अल्पशक्तिता का साक्षात्कार तथा सर्वशक्तिमान की महिमा आत्मा के द्वारा जानते हैं। कोई वैज्ञानिक बनकर पदार्थों का अन्यूनातिरिक्त यथार्थ संख्या युक्त रूप देखते देखते सांख्य योग से उसे पा लेते हैं, और कोई कर्म योग से, जैसे श्री कृष्ण। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो न ध्यान में समर्थ हैं, न अंतर्दर्शन में, न सांख्य योग में, न कर्म योग में। वे तत्वज्ञानियों से सुन सुनकर कोई न कोई मार्ग पा लेते हैं। ऐसे श्रवण योगी भी मृत्यु भय रूप सागर के पार उतर ही जाते हैं। हे भरत ऋषभ, स्थावर जंगमम यावत किंचित सत्वम संजायते तत्क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात जायते इति विद्धि। हे भारतर्षभ, इस ब्रह्मांड में स्थावर जंगम जो भी कोई देहधारी उत्पन्न होता है, वह क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न होता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। यह सर्वेषु विनश्यत्सु भूतेषु अविनश्यन्तं समम तिष्ठन्तं परमेश्वरं पश्यति सह पश्यति। जो इस विनाशी पंचभूतों के संसार में अविनाशी रूप सदा एक रस ठहरने वाले परमेश्वर को देखता है, वही यथार्थ में देखता है। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हिंस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम्। सर्वत्र समम समवस्थितम् ईश्वरं पश्यन् हि आत्मना आत्मानं न हिंस्ति ततः पराम गतिम याति। जो सर्वत्र एक रस रूप से विद्यमान ईश्वर को देख रहा है, वह फिर कोई ऐसा काम नहीं करता जो आत्मा का हनन कहला सके, तब वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। यह सर्वशः प्रकृत्या एव क्रियमाणानि कर्माणि पश्यति तथा आत्मानम् अकर्तारं पश्यति सह पश्यति। जो अपने आप को देह से इतना पृथक कर लेता है कि भोजनादि सब कर्मों में मेरी आज्ञा से प्रभु द्वारा दी हुई प्रकृति दासी लोक कल्याणार्थ यह सब कर्म कर रही है, मैं नहीं कर रहा, ऐसा अनासक्त प्रकृति विजयी जीवात्मा ही यथार्थ दर्शन करता है। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति ततः एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा।
यदा भूतपृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति ततः एव च विस्तारम पश्यति तदा ब्रह्म संपद्यते न तो परब्रह्म। अब वह प्रकृतिजन्य पंचभूतों की पृथक सत्ता को एक मूल प्रकृति में प्रलीन होती हुई साक्षात्कार कर लेता है तथा फिर इसी प्रकृति से जगत का विस्तार किस प्रकार होता है यह जान लेता है। तब वो अपनी छोटी सी दुनिया का भ्रम अर्थात बड़ा हो जाता है, किंतु परब्रह्म नहीं। वो तो अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् अयमव्ययः परमात्मा शरीरस्थः अपि न करोति अतएव न लिप्यते। वो परब्रह्म तो अनादिकाल से बंधन रहित निर्गुण होने के कारण सदा एक रूप है, क्लेश कर्म विपाक और आशयों से अपरामृष्ट है। वो देह बंधन में स्थित होकर भी कभी कर्म करता ही नहीं, इसलिए लिप्त भी नहीं होता। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यादाकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथा आत्मा नोपलिप्यते। यथा सर्वगतम आकाशम सौक्ष्म्यात् न उपलिप्यते तथा देहे सर्वत्रावस्थितः आत्मा नोपलिप्यते। जिस प्रकार अति सूक्ष्म होने के कारण तेज जल पृथ्वी आदि में सर्वत्र व्यापक आकाश रूप रस गंधादि द्वारा लिप्त नहीं होता, इसी प्रकार देह में सर्वत्र विद्यमान आत्मा प्रकृति के गुणों में लिप्त नहीं होता। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकम इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं क्षेत्रं प्रकाशयति भारत। हे भारत, जिस प्रकार अकेला सूर्य इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देता है, इसी प्रकार क्षेत्री अपने संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित कर देता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। ये एवं ज्ञान चक्षुषा क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः अंतरम भूत प्रकृति मोक्षम च विदुः ते परम यान्ति। जो इस प्रकार ज्ञान चक्षु से क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ में क्या भेद है तथा पंचभूत क्या है, प्रकृति क्या है, मोक्ष क्या है, इस प्रकार भेद को जान लेते हैं, वे परम गति को पाते हैं। अब कहिए, गीता भेदवादिनी है कि अभेदवादिनी? इति त्रयोदशो अध्यायः। चलिए अब हम इनकी सीख जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। 1. शरीर क्षेत्र है, ये नश्वर है और बदलता रहता है। 2. आत्मा क्षेत्रज्ञ है, जो शरीर को जानने वाला, देखने वाला है। 3. ज्ञान वही है जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद समझा दे। 4. सच्चा ज्ञान अहंकार से दूर करता है। 5. विनम्रता, क्षमा और सरलता ज्ञान के लक्षण हैं। 6. इंद्रियों पर नियंत्रण ही आत्म उन्नति का मार्ग है। 7. सुख दुख दोनों अस्थायी हैं, उनसे आसक्ति ना रखें। 8. जन्म और मृत्यु का चिंतन वैराग्य सिखाता है। 9. परमात्मा हर शरीर में विद्यमान है। 10. जो सब में एक ही आत्मा देखता है वही ज्ञानी है। 11. प्रकृति कर्म कराती है, आत्मा साक्षी है। 12. भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों मोक्ष के साधन हैं। 13. संसार में रहते हुए भी आसक्ति से मुक्त रहा जा सकता है। 14. परमात्मा निर्गुण होकर भी सब गुणों का आधार है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान मोक्ष की ओर ले जाता है। 16. शरीर और आत्मा अलग है। ये शरीर क्षेत्र है और इसके जानने वाला क्षेत्रज्ञ आत्मा है। हम शरीर नहीं आत्मा है, ये समझना पहली सच्ची विद्या है। 17. प्रकृति कर्म करती है, आत्मा केवल साक्षी है। सारे कर्म प्रकृति के गुण सत्व, रजस और तम करते हैं। आत्मा न करता है न भोगता है, वो केवल देखने वाला है। 18. ईश्वर हर शरीर में समान रूप से स्थित है। जो हर प्राणी में एक ही परमात्मा को देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। भेदभाव खत्म होता है, करुणा जन्म लेती है। 19. जो आत्मा को मारता या मरता समझता है वो अज्ञानी है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न कटती है। मृत्यु का भय दूर करने की शिक्षा। 20. सच्चा ज्ञान क्या है? अहंकार त्याग, विनम्रता, संयम। ज्ञान का अर्थ केवल पढ़ाई नहीं बल्कि अहंकार का त्याग,
इंद्रिय संयम, समभाव, गुरु भक्ति, आत्मचिंतन। 21 क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद जानना ही मोक्ष का मार्ग है। जो जान लेता है कि शरीर बदलने वाला है, आत्मा अविनाशी है, वही प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाता है। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स करना ना भूलें और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं अगली